नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम बेलहर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम एक खटियावा, यहाँ लक्की फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है और इसी ढाबे पर हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे छात्र लोग हैं जो यहाँ नाश्ता पानी करने के लिए अक्सर आते रहते हैं। जो छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति और किसान, ये हमारे देश के और सीमा पर जवान, ये चारों लोग हमारे देश के समझिए एकदम पीढ़ी है और एक शक्ति है। मैं इन शक्तियों से बात करना चाहूंगा, इनकी क्या विचारधारा है। शिक्षा के लाइन में है आप और छात्र भी हैं आप। तो वर्तमान में बाबा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सामने 24 का चुनाव है। फिर आपके सांसद इस समय वर्तमान में कौन है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कौन सांसद? यहाँ कहाँ सांसद हैं? क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। कहाँ सांसद है यहाँ? हम नाम ही नहीं जानते अपने सांसद का। कौन सांसद हमारा? तो बिना सांसद के आपका जिला चल रहा है क्या? लोकसभा का चुनाव तो होता है, चुनाव भी होता है, मतदान भी होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं हमारा सांसद है कौन। बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कौन सांसद। तो अच्छा, ये ऐसा क्यों लगा आपको कोई सांसद नहीं है? मैंने ना कभी उन्हें देखा, ना उनका कोई काम दिख रहा है, उनका ना कोई काम दिख रहा है, ना कभी मैंने उनको देखा, ना कभी सुना कि ये काम कर रहे हैं हमारे सांसद जी। कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कैसे सांसद? अच्छा, आज तक नहीं आए? कभी नहीं। आप नाम तक नहीं जानते? नहीं जानते हैं। वोट किस आधार पे देते हैं? अब दे देते हैं, बाबा की सरकार है भाई, बाबा को देना ही है वोट। बाबा के चेहरे पर, बाबा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर ये लोग जीतते हैं, भाई साहब का यह कहना है, और इन्हीं के नाम पर हम लोग वोट करते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे सांसद कौन है, सांसद का नाम क्या है, भाई साहब को नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करके दे रही है, या आपके जो है नेता लोग से क्या उम्मीद रख लेके चल रहे हैं? नेता लोग से तो कुछ नहीं उम्मीद है। जैसा कि मैंने यूपीपी का पेपर दिया था, उसमें सरकार ने हमारा पूर्ण मतलब समर्थन किया है। ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं लगा है सरकार से। सरकार तो बननी ही चाहिए। सरकार बननी चाहिए, लेकिन सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद के बारे में मैं क्या ही बताऊं, बता दिया ना मैंने, मुझे नाम ही नहीं पता अपने सांसद का। मेरे सांसद हैं कौन? तो सांसद भी ऐसा हो ताकि जन जन के बीच में आए। बिल्कुल। जननेता क्यों? आखिर जननेता क्यों बनते हैं? हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी समस्याओं पे कुछ कदम उठाने के लिए। अच्छा, विधायक जी को जानते हैं? विधायक जी को जानते हैं। विधायक जी का क्या नाम है? अनिल त्रिपाठी। बताइए, विधायक जी को, हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं, आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे सांसद कौन है इस जिला के, भाई साहब को नहीं पता, जो कि स्टूडेंट लाइफ में है। लेकिन नहीं पता है तो कारण है। कारण यह है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ अगर आते जाते मिलते जुलते तो हमारे सांसद, मैं अपने सांसद जी का नाम जानता। भाई साहब का कहना भी अपने जगह पर उचित है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं और भी भाई साहब से पूछते हैं। भाई ये बताइए, भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप पढ़ते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह नाम है। सत्यम सिंह जी। भाई साहब, मैं सर्वे करने के दौरान निकला हुआ हूँ। सामने 24 का चुनाव है, आप लोगों को भी पता है। बाबा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी बाबा हैं, और आप लोग अपनी कुछ विचारधारा रखना चाहते हैं। वर्तमान में आपके सांसदी का चुनाव आ गया है, क्या सांसद जी का नाम पता है आपको? जी जी बिल्कुल पता है, सांसद जी को नाम पता है। अच्छा, क्या नाम है? परवीन निषाद जी हैं। अच्छा, परवीन। अब भाई साहब ने कहा कि मैं सांसद जी को नहीं जानता, तो ठीक है, चलिए आप जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम भाई साहब हमारे सांसद जी को जानते हैं। तो सांसद जी क्षेत्र में आते हैं कि नहीं, ये बताइए। जी, आने की समस्या उनकी है, क्योंकि वो आते बहुत कम है, ये तो है। क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बहुत कम है, आना जाना उनका बहुत कम है। जनता के बीच में आने से हमारे सांसद जी कतराते हैं, जैसा कि भाई साहब का कहना है। बिल्कुल, वो आते हैं, जिले पे ही आते हैं, मुलाकात भी होती है जिले पे, पर गांव में और क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो तो दिखते नहीं है। तो चाहते हैं कि सांसद ऐसा हो जो हमारे बीच में आए, जो हमारी भावना को समझे, जो हमारे लिए समस्या को समझे, उठाए
ऐसा सांसद चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सांसद जी को ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्र में आए, क्षेत्र की समस्याएं को देखें और जनता के बीच में रहें, उनकी जो भी समस्याएं हो सब समझें जाने। अब चुनाव के समय तो आएंगे, लेकिन अगर यही आना जाना पंचवर्षीय होता, 5 वर्ष का होता, तो शायद इस जिले का और आप लोग का भविष्य दूसरा कुछ बनता। सांसद जी के ऊपर जिले की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर ही यह है कि जिले को सुधार करवा सके, बहुत अच्छी जिले को आगे बढ़ा सकें। सारी जानकारी और जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। अब तो चुनाव में समय मिल जाएगा, अब तो हर गांव जाएंगे। अगर यही काम हर वर्ष करते तो शायद आज भाई साहब नहीं कहते कि हमारा कौन सांसद, या सिमरियाओं ब्लॉक में मैं गया, वहाँ कोई गांव में कोई बच्चा नहीं कहा कि हमारा कौन सांसद, जैसा भाई साहब ने कहा। अभी आपका जो है छात्रों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? छात्रों के लिए तो कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहना चाहते हैं। छात्र अभी पेपर, बेरोजगारी के लिए कुछ कहना चाहते हो? बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी के लिए क्या है, क्या सरकार भी ध्यान दे रही है, उतना नहीं ध्यान दे रही है बेरोजगारी। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है पेपर लीक हुआ, पेपर वो लीक हो गया है। पेपर का क्या ही बताएं, इतना व्यवस्था होने के बाद भी पेपर लीक हो जा रही है। पता नहीं सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। पेपर लीक होना, बेरोजगारी होना और कुछ महंगाई होना, और इस तरह से जनता पर वार किया जाएगा तो बाबा की सरकार, मोदी जी की सरकार है, इनसे कुछ मांग रखना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल मांग रखना चाहते हैं, बेरोजगारों के लिए उचित हो, बढ़िया से पेपर कराएं, पेपर ना लीक हो, रोजगार मिले सबको, तो छात्रों के हित में ही काम हो तो अच्छा ही रहेगा। सब डबल इंजन की सरकार है तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि भाई साहब ने कहा। उसके बाद यहाँ भी आते हैं, भाई साहब से पूछते हैं, ये बताइए, घर जा रहे हैं साहब? आप इधर आइए थोड़ा सा, भाई साहब के भी विचारधारा को समझेंगे, अपनी विचारधारा कुछ रखेंगे। भाई साहब, आपके जिला के सांसद कौन है इस समय? हमें नहीं पता। भाई साहब को नहीं पता हमारे सांसद कौन है? भाई साहब को नहीं पता। कहाँ से हैं भैया? बभनी, ग्राम बभनी। अच्छा, ग्राम बभनी से हैं आप। क्या नाम है आपका? सनी। सनी जी। सनी जी, आप अपने सांसद जी को क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्हें हमने कभी देखा नहीं, ना वो हमारे सामने कभी आए नहीं, हमने उन्हें कभी देखा नहीं, ना कोई काम किए हमारे लिए, इसीलिए हम नहीं आए। अच्छा, मतलब आपने उनको देखा नहीं, आपके पास कभी आए, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए नहीं, तो इसलिए आप उनको नहीं जानते? नहीं जानते। तो फिर उन्हीं को टिकट मिला हुआ है वर्तमान समय में, सामने 24 का चुनाव है, तो फिर कुछ कहना चाहते हैं अपने सांसद जी को, वर्तमान समय के सांसद जी को कुछ संदेशा देना चाहते हैं आप? हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की भी समस्या जाने, सुने, उसका हल करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट भाई साहब इन्हीं को फिर मिला हुआ है। तो आप अपनी कंडीशन बताइए बेरोजगारी को लेके, जो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। आप कितने साल से इलाहाबाद में थे? 2 साल से इलाहाबाद में था, यूपीपी का पेपर दिया, लीक हो गया। फिर अब इनकी मुझसे सुनिए, अब इनकी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है कि इनके पापा पढ़ा सकें इलाहाबाद में। 2 साल से इन्होंने तैयारी की यूपीपी की, उसके बाद हो गया पेपर लीक। हमारे पास पेपर क्या कह रहे हैं? इलाहाबाद की एक कार्ड है, अब देख सकते हैं। हमने 2 साल इलाहाबाद में तैयारी किया था। ये यूपीपी का है, स्पेशल पुलिस कांस्टेबल बैच का। आप 2 साल से तैयारी किए, अब कंडीशन नहीं है मेरे घर वालों को कि हम बाहर भेज के हमें तैयारी कराएं, क्योंकि 2 साल उन्होंने मौका दिया था, वो पूरा हो गया। सुनिए, हो गया पेपर लीक। अब बोले हैं कि 6 महीने बाद, फिर मतलब 6 महीने के अंदर पेपर होगा। अब नहीं है कंडीशन, कैसे पढ़ेगा लड़का इलाहाबाद में? कंडीशन नहीं है, कैसे पढ़ेंगे भाई साहब? 6 महीने खेत बेच के घर वालों ने भेजा था इनको पढ़ने के लिए, खेत भी बिक गया। खेत बिक गया, अब पैसा खत्म हो गया, कैसे पढ़ेगा लड़का? बताइए, खेत भी बिक गया है यूपीपी के चक्कर में, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के कारण खेत भी चला गया, और क्षमता से अधिक अब क्षमता नहीं रह गया भाई साहब के पिताजी के पास कि अपने लड़के को पढ़ा पाए। अब इनको जाना पड़ेगा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, जहां भी जाए, लेकिन यहाँ पर वो एक रास्ता ही बचा है कमाने के लिए। घर का बड़ा हूँ, कोई है नहीं, जिम्मेदारी आप पर। हाँ, पूरी जिम्मेदारी हमारे पास। आपके सामने अब क्या रह गया है? केवल जाए बम्बई कमाए, दिल्ली कमाए, ठेला वाला लगाए, यही सब है। अब ठेला वाला लगाएंगे, ऑप्शन इनके पास यही है, बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, लेकिन अपना घर, अपना प्रदेश छोड़ करके बाहर जाएंगे। उम्मीद भरोसा इनका टूट चुका है, जैसा कि पेपर लीक होने के कारण। हाँ, पेपर लीक हो गया, हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे उसी का, सो दिए, लीक हो गया। अब 6 महीने पता नहीं कराएंगे या नहीं कराएंगे, उसकी भी कोई गारंटी है नहीं। अब इलेक्शन बाद ही होगा जो होगा। खेत बिक गया, जमीन का नुकसान, उम्र का नुकसान, धन का नुकसान,
व्यवस्था का नुकसान, बड़ा भाई होने के नाते प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद शादी हुआ आपका? अभी नहीं। शादी नहीं हुआ है तो बरदेखुआ लोग आते हैं नहीं? आते हैं, क्या कहते हैं? बेरोजगार हैं, कहते हैं लड़के के पास कुछ है नहीं तो कैसे शादी करें। बताइए, शादी भी होना दूभर हो गया है। कुछ है नहीं तो कैसे, क्या कुछ है नहीं तो कोई अपनी बेटी थोड़ी ना देगा ऐसे। पहले पूछते होंगे लड़का क्या कर रहा है? पहले पूछते थे लड़का क्या इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, फिर घर चले आए, आप बुला लिए घर वाले, उतना पैसा है नहीं, नहीं कर पाएंगे तो अच्छा, शादी। जब यूपीपी की तैयारी आप कर रहे होंगे उस समय आपका भौकाल टाइट रहा होगा, लड़का यूपीपी में हो जाएगा तो उस समय तो बहुत लोग गिरते रहे होंगे। अब रिश्ता आते थे, अब नहीं आते हैं। पेपर लीक होने के बाद रिश्ता का आना बंद। बताइए, एक नुकसान है भी भाई साहब। अब बताइए, अब अकेले रड़ुआ का जिंदगी कब तक जिएंगे, कब तक जिएंगे भाई साहब? ऐसे मर जाएंगे, कब तक जिएंगे? कौन पूछेगा? कोई कोई अपना लड़की देगा? कोई वो तो बताए। प्यार मोहब्बत नहीं किया का? उससे क्या भाई, अब वो भी नहीं आएगी ना, नहीं मिलेगी। प्यार भी जो की होगी तो यूपीपी के आधार पे कि हमारे जो है अगर फ्रेंड हैं तो पुलिस में हो जाएंगे तो हमारी इनकी जमेगी। अब ये पेपर लीक होने के कारण जिनसे इनके मोहब्बत था वो भी माइनस में चला गया। क्यों भाई? हाँ, माइनस में गया हो, माइनस में निकल गया हो, गया हाथ से। अब ये हाथ से वो भी गया और आप जिला बाहर कर हो जाएंगे। अब हाँ, जिला प्रदेश, हमें अपना देश छोड़ के क्या क्या पता बाहर जाना पड़ेगा। प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ेगा। भाई साहब हमारे हैं, भाई साहब जी। भाई साहब के विचार पर क्या मतलब विचार कर रहे हैं? अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उन्हीं की कंडीशन में हम भी हैं, क्या बताएं। अच्छा, हम आपकी क्या, शादी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। शादी हुई है भाई साहब? मेरी नहीं, मेरी शादी नहीं। अच्छा, आप भी वैसे ही? वैसे एकदम सेम। तो आ रहे हैं नहीं अगुआ लोग? नहीं, अभी कहाँ, बड़े भाई हैं हमारे अभी। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ, अभी तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करवाएं तो कर लें, कहाँ अब बाकी कोई दिख नहीं रहा हमको। कोई दिख नहीं रहा, मतलब ऑप्शन कोई और नहीं रह गया है। अब हमको ही खबर बनाना पड़ेगा भाई साहब के लिए, कहीं निवेदन करना पड़ेगा कि भाई साहब की शादी के लिए आप आइए, भाई साहब की शादी के लिए आइए। लेकिन तब भी ऑप्शन रखेगा आदमी कि भैया बेरोजगार लड़के के लिए आप पैरवी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, इसी वजह से तो कोई आगे नहीं आना चाहता है, बतियाने वाले बहुत हैं। हाँ, यह पैरवी मैं कर सकता हूँ, बाबा की सरकार है, ऐसे बेरोजगार रड़ुओं के लिए कुछ व्यवस्था करिए, रोजी रोजगार दीजिए। आप हमारे वो बनिए सरदार बनिए रनुआ के सरदार बनिए, हम लोग पीछे पीछे चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। रड़ुओं का मुद्दा हम उठाएंगे बाबा तक, इनको रोजगार दिया जाए ताकि इनका शादी होने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जीवन यापन बिताने में परेशानी ना हो। मैं इस खबर बनाने का मेरा यही मेन मकसद है। बिल्कुल, क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जो बात की है वो सही है। हमने देखिए, कोई भी अगर इसको मजाक में भी लिया जाए तो ये भी सीरियस मामला है। बेरोजगारी होने के कारण लड़कों का शादी नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार होने के कारण घर में इनका सम्मान नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार होने के कारण ये अपनी व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, बेरोजगार होने के कारण इनके माँ बाप इनके नाम पर खेत बेच दे रहे हैं। यह मामूली दुख की बात नहीं है, भावनाओं को समझिए। बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मैं ऐसे लोगों का मुद्दा उठाता रहूंगा और आपसे मांग करना चाहता हूं, बेरोजगार लड़कों के लिए जरूर कुछ व्यवस्था करिए, नहीं तो खेत भी चला गया भाई साहब का, जो पैसा भी चला गया, उसके बाद उम्र भी चला जाएगा, शादी नहीं होगा तो अयोध्या के भी काबिल नहीं रहेंगे। क्यों भाई साहब? कहीं के काबिल है नहीं, अभी ही नहीं है, बात का पता नहीं, अभी भी नहीं हम किसी के काबिल। ना आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। ना हम यहीं के हैं ना वहाँ के, अभी तुरंत हो गया, शुरू है, सब खत्म। क्यों भाई साहब, थोड़ा सा प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं बिल्कुल सही। आपकी शादी हुई नहीं? अभी नहीं। बताइए, बेरोजगारी में शादी का होना दिक्कत हो गया है, कहीं भी बेरोजगारी के कारण शादी नहीं हो पा रहा है। यह भी एक समस्या है, गंभीर समस्या है। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर दिखाना चाहता हूँ, रोजी रोजगार का दिक्कत और घर में परिवार का दिक्कत, शादी न होने के कारण समस्या ही समस्या है। बेरोजगारी केवल है बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी नहीं होता तो सारी व्यवस्था हो जाता। क्यों भाई? बिल्कुल, अगर बेरोजगारी नहीं हो तो सारी कोई दिक्कत ही नहीं रहता, सारी स्टूडेंट हर व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो जाती, परिवार से लेके धन तक, सारी खुश शादी भी सबकी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। जिसकी शादी भी नहीं हो रही है बेरोजगारी की वजह से बहुत कारण है। बेरोजगारी होने के कारण पहला नंबर धन नहीं, बेरोजगारी होने के कारण परिवार नहीं,
बेरोजगारी होने के कारण व्यवस्था नहीं, खेत अलग बिक जा रहा है छात्रों का। तो ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और अपने नेताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? नेताओं से यही कहना चाहते हैं कि सदन में अगर जाए तो बेरोजगारी पे मुद्दा उठाएं, अपने क्षेत्र के बारे में मुद्दा उठाएं और ध्यान दें कि क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, विकास हो। क्षेत्र के अंदर दौरा करें, क्षेत्र के अंदर दौड़ा आना जाना करें। ऐसा ना हो कि चुनाव आते ही लोग आने लगे, चुनाव आते ही लोग सारे नेता आने लगते, उसके बाद पता ही नहीं चला। पता किया जाए तो आवास पे नहीं रहते, लखनऊ रहते हैं सब लोग। तो ऐसे नेता को कोई लखनऊ दिल्ली वाले आपको नहीं चाहिए, सदन में आवाज उठाने वाले चाहिए, गांव-गांव में आने वाले चाहिए, क्षेत्र में आने वाले चाहिए। ऐसा सांसद, ऐसा विधायक का मांग करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो भी नेता अच्छे रहेंगे, जो क्षेत्र में चले हैं, क्षेत्र के लिए काम किए, उसी को वोट दिया जाएगा। उसी को वोट दिया जाएगा। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसे सांसद, ऐसे विधायक को क्या संदेशा देना चाहते हैं? क्या आपकी क्या विचारधारा है? हमारे विचारों से थोड़ी ना चलेंगे वो। अब कोई भी बताइए, हो सकता है खबर पे असर पड़े। अच्छा, तो कैसा होना चाहिए? सांसद कैसा हो? सांसद की जो निधि आती है उसको अच्छे से वो यूज करे, और जो भी सरकार द्वारा मिलती हैं, जितने काम होते हैं, कभी दिखो क्षेत्र में, कहीं रोड देखो, कुछ भी देखो, जितना काम होता है, मैं तो कभी सांसद रहा नहीं हूँ, फिर भी जो काम होता है सांसद का वो करना चाहिए, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं। भाई साहब के कहने का मतलब सांसद हमारा वैसा हो जो जन जन के बीच में आए, जन समस्या को सुने और हमारी जनता के समस्या को सदन में जाके उठाए। सांसद ऐसा हो, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ जो है विचार से मतलब है। जो विचारधारा इनकी है उस विचारधारा को रखे हैं। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण, बेरोजगारी होने के कारण घरों में, हर घरों में कम से कम हमारे हिसाब से सारे लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। एक घर में लगभग कोई रोजगार सरकारी योजना के तहत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पूरा गांव बिल्कुल एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। बताइए, ये गांव का हाल है। ये सभी लोग जितने हैं यहाँ पे, मैं खबर दिखा देता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। सारे लोग जो है, सारे लोगों का यही विचारधारा है। सब लोग जो है इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की जनता, बेरोजगार छात्र, पढ़े लिखे नौजवान अपने जो है हक के लिए अपनी विचारधारा को रखे हैं। रोजगार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार हो गया तो सारी व्यवस्था होगा। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने योगी जी से, अपने मोदी जी से यहाँ की जनता यही मांग कर रही है। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।